see what are the socio-cultural practices that Movement 21 is going to take up. इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और बहुत सारे शब्द आपके कानों में गूंज रहे हैं और ये शब्द जो हैं आपके कानों तक लाने के लिए जो प्रयास हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि कोई न कोई समस्या जब होती है तो उसके बाद ही हम समाधान ढूंढते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सूर्या बाली है और मैं आपको आज इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है और जो यहाँ की कल्चर है उसके बारे में बताऊंगा और उसमें कैसे परेशानियाँ आई उसके बारे में बताऊंगा और उसका समाधान कैसे करेंगे हम लोग M21 के माध्यम से उसकी बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव जीवन इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत खोज है, सबसे खूबसूरत रचना है और जिसके हम सभी को इतना बेहतरीन सोचने और समझने की बुद्धि दी है और हम अपने विकास के क्रम में निरंतर बढ़ रहे हैं और इसी बढ़ने के क्रम में हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, बहुत सारी, और जैसे जैसे हमारी तरक्की हुई है, हमारा विकास हुआ है, हमने इस देश के विभिन्न और विदेशों के विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न सभ्यताओं ने जन्म लिया है। वो सभी मानव के ही वंशज थे और नई नई सभ्यताएं लेकर दुनिया के कोने कोने में आए और जब ये आए तो इनके सभ्यताओं में कुछ कॉमन था, जैसे जन्म लेना, मरना, शादी करना, पढ़ना, तरक्की करना, ये सब उनके जिंदगी का हिस्सा था। तो अगर आप देखें कि जब आदमी पैदा होता है तो पैदा होने से स्कूल जाने में, जब जन्म होगा तो पहले दिन स्कूल भी जाएगा, कभी चाहे वो आरंभिक शिक्षा जंगलों में हो रही हो, गुफाओं में हो रही हो या बड़ी बड़ी आज के यूनिवर्सिटियों में हो रही हो, तो इसके बाद वो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और जॉब लगता है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं और एक दिन वो मर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इन घटनाओं को हम कहते हैं लाइफ साइकिल इवेंट्स। तो जो जिंदगी की इवेंट्स हैं उनको यादगार बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ कर्मकांड करते थे, कुछ सेरेमनी करते थे, कुछ उत्सव मनाते थे और उन्हीं के बीच में ये जन्म लेता है कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर कुछ नहीं है बल्कि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा खाते हैं, जो पहनते हैं, हमारी भाषा, हमारी शिक्षा, हमारे पूजा पाठ की विधि, हमारे बोलने का ढंग, हमारी भाषा, ये सब मिला देते हैं तो ये बन जाती है कल्चर। और यही कल्चर जो हमें खूबसूरत सा एक जिंदगी का, मानव जिंदगी का सफर देती है, उसी में कुछ लोगों ने घात लगा के हमला किया। और आइए देखिए कि इस कल्चर का जो ये बंडल है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें रिचुअल्स हैं, रोल्स हैं, कस्टम्स हैं, रिलेशनशिप है, शादी ब्याह से लेके उत्सव, तीज त्योहार, परंपराएं, बिलीफ, ये सभी क्या हैं? ये पूरा बंडल है। और जब हम इनके साथ चलते हैं आगे तो क्या होता है कि ये एक कल्चरल कैपिटल का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक पूंजी। और जिसको हमारे पूर्वजों से जो खूबसूरत सी धरोहर, जो खूबसूरत पूंजी संस्कृति की हमारे पुरखों ने बनाई थी, वो आज हमारे पास नहीं रह गई। और ये पूंजी क्या करती है? लोग कहते हैं क्यों आप लोग चिल्ला रहे हो कल्चर कल्चर, कोई सोशल मूवमेंट तो ऐसा नहीं करता है, आप लोग ऐसा नया क्या कर रहे हैं? तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप ध्यान दें, कल्चरल कैपिटल वो टूल है जो आपको आइडेंटिटी देती है, मतलब पहचान देती है, आपकी पहचान को स्थापित करती है। और दूसरा जो आपको प्रेस्टीज देती है, सम्मान देती है, कहीं पर आप जाते हैं तो आपके कल्चर से रिलेटेड चीजों के नाते लोग आपका सम्मान करते हैं। और तीसरी सोशल मोबिलिटी, मतलब ये समाज कई तरह के जातीय खानों में बटा हुआ है, स्तरों में बटा हुआ है। जब आपकी कल्चरल कैपिटल अच्छी होती है तो आप एक खाने से दूसरे खाने में या आपकी ऊपर बढ़ते जाते हैं। और चौथा पावर देता है, सब कुछ का पावर, हर तरह का पावर। अगर आपकी कल्चर स्ट्रांग है तो आप उतने ही पावरफुल हैं। तो ये जरूरी है हमें समझना कि कल्चरल कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास अगर आप देखें कि इस कल्चरल कैपिटल में हम लोगों ने प्लान किया है कि कुछ चीज़ों को हम इस अगले साल को कुछ कवर करने वाले हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले देखें कि एक जन्मदिन का जो सेरेमनी थी वो मनाई गई और वो सेरेमनी मनाई और आप सभी लोगों ने हामी भरी कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे अपने समाज की, अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी में घटित होने वाले हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो संस्कार हों, चाहे उत्सव हों, किसी तरह की कुछ चीज़ें हों, वो हम सबको करेंगे। पहले अभी हम लोगों ने बर्थडे किया है, अभी हमारे पास मैरिज सेरेमनी है,
डेथ सेरेमनी है, स्कूल जाने में जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, जब पहली बार बच्चा अन्न खाता है, जब ग्रेजुएट होता है, जब पहली बार जॉब लगती है, जब अपना घर बनाता है और घर में प्रवेश करता है, या जब नई कार खरीदता है, नया सामान खरीदता है। ये सबकी सेरेमनी हमें अपने ढंग से मूवमेंट 21 के माध्यम से करेंगे और ये हमें एक बल देगा और एक नई कल्चरल कैपिटल खड़ा करने में मदद करेगा। तो ऐसे ही हमने इस साल 3 त्योहारों पे फोकस किया है जिनको हम नैरेटिव देंगे, जिनको एक दिशा देंगे, जिनको हम रिक्लेम करेंगे। वो त्योहार हैं होली, मकर संक्रांति और पोला। होली आप सब जानते हैं कि रंगों का त्योहार है, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है वो हम बताएंगे, मूवमेंट 21 बताएगा जो उसका। ऐसे ही मकर संक्रांति भी हमारी फसलों पर आधारित एक त्योहार है और पोला बैलों और खेती के पशु और संसाधनों पर आधारित त्योहार है। इन पे हम आपको अगले साल तक काम करेंगे। फिर देखते हैं, लोग पूछते हैं आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ क्या करना है और अब करें कैसे करना है। कैसे करना है, हमारे पास 2 मुख्य माध्यम हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे, अभी आपने पहले सुना था STC, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर अभी पहले स्टेज में 20 बनने वाले हैं और वो ये सेंटर जो हैं ये वहाँ पर एक स्थान देंगे, एक लोकेशन देंगे जहाँ पर लोग आ सकेंगे। और दूसरा माध्यम होगा कि कमिटी गैदरिंग, जहाँ पर पूरे समाज के लोग और हमारे कमिटी एक साथ मिलेंगे। इसके बाद अब ये पूछते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है क्या। ये सेंट्रल एक हब है, एक केंद्रीय बिंदु है। कहाँ पर? पेरीफेरी पर, गांव में, कस्बों में, दूरस्थ जगहों पर और शहरों में भी, जहां से हम अपनी सारी गतिविधियां तय करेंगे, जहां पर हमारे मेंबर जो हैं वो अपने इंट्रोडक्टरी लेंगे, इंडक्शन लेंगे, चलो मिलें, प्रोग्राम करेंगे, या कोई भी कमिटी गैदरिंग कर सकते हैं। और यहां पर हम ये खास बात इसकी है, ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। दैट मीन्स ये अपना खर्चा खुद निकालेगी, अपने पैसे पैदा करेगी और उस पैसे से वहां पर काम को संचालित करेगी। इसके बाद यह वहां पर एक बहुत विशेष बात होगी, SBC, सेलिंग एंड बाइंग सेंटर, जहां पर हमारे कृषक और प्रोडक्टर लोग, उत्पादक लोग हैं जो सामान पैदा करते हैं, बनाते हैं, वो सामान लाएंगे और वहां से उनकी बिक्री होगी। तो ये भी एक माध्यम है। तो ये रहा STC का कंसेप्ट। अब कमिटी गैदरिंग के पीछे का उद्देश्य जो है, अगर मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में बता देता हूं। हम लोग आपस में जाति, धर्म, उपजातियों के नाते जो एक अदृश्य दीवार बनी है, क्या है? अदृश्य दीवार हमको आपको बांटे हुए है। सदियों से वो दीवार हमें बांटे हुए है और इस दीवार के होने के नाते हम अपने सुख दुख आपसे नहीं बता पाते हैं, आप अपने सुख दुख हमें नहीं बता पाते हैं। तो क्या होता है, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। तो मूवमेंट 21 चाहता है कि वो जो अदृश्य दीवार है हमारे आपके बीच में, उसे तोड़ के गिरा दे। और जब ये दीवार टूट जाएगी तो हमको लगेगा कि मेरे घर में भी भूख है, मेरे घर में भी शिक्षा की जरूरत है, मेरे बच्चे की नौकरी की जरूरत है, मेरा दुख आपका दुख। और जब हमारा आपका दुख एक होगा, जब हमारा आपका सुख एक होगा, तो यकीन मानिए हम मिलकर जो बची खुची दीवार है वो भी गिरा देंगे। और ये कैसे हम करेंगे? लोग पूछते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, लोग पूछते हैं कैसे करेंगे इस काम को। इसके काम के लिए जो हमारा सेंटर है, जो हमारा कमिटी सेंटर है, वहां पर पेरी में, वहां पर हम लोग जाएंगे। पहले लोगों के बीच में जाके अपना नेटवर्क स्थापित करेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे पास आपने देखा कि IT की सुविधा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया की सुविधा है, हमारे पास फंड की, हमारे जितने फंड जनरेशन एक्टिविटीज हैं, तो उसके नाते हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, समाज में एक अपना स्थान बनाएंगे एक गैदरिंग का। वहां पर हम क्या करेंगे, फिर उनके रिचुअल्स को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी परंपराओं को, उनके शादी ब्याह, उनके खेतों के जो कार्यक्रम हैं या उनके फसलों के जो उत्पादन के कार्यक्रम हैं, जिस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, उन सब के बारे में हम समझेंगे। और जब हम समझ लेंगे तो क्या करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी देंगे, उनको सलाह देंगे, उनको उनकी बातों को समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे और उनकी ज़रूरतों को हम हल करेंगे। और ऐसा करके हम उनका विश्वास जीतेंगे और इसके आगे उनको हम डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में उनकी मदद करेंगे। जब वो निर्णय लेने लगेंगे तब हम धीरे धीरे वहां पर टीम बनाएंगे और वो टीम जब बन जाएंगी तो उन टीमों का चैंपियन भी होगा, वो लीडर भी होगा और फिर आपका जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत है, जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की व्यवस्था है, और वो सब पालन करेंगे।
आपको पूरे देश में एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर डिग्निटी।